वो पहले कर्मों का आप क्या अवलोकन कर ले, फिर उसको लगता है कि हाँ आप के कर्माशय ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो फिर उसकी बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों को अपनाते हुए ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई साधक बहुत भाव वाला है, उसका आयुष्य कम है पर कर्म बहुत मतलब गलत है पूर्व जन्म के, भाव अच्छा, तो गुरु अपने पर भी लेता है कि उसके कर्म मतलब उसको काटने के लिए, कहीं उसको दिक्कत ना हो आगे, तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो किसी के लिए नहीं जाते हैं। अच्छा। अब गुरु की विशेष कृपा हो ले, लेकिन वो भी पाप युक्त और अधर्म युक्त कर्म नहीं, अच्छा। क्योंकि ये पाप युक्त यानी क्लेशात्मक कर्म जो होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं बराबर। और इनको खत्म नहीं किया जा सकता है, इनको भोगना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही गूढ़ है और बड़ा ही कठोर है, और जिसमें कि बहुत कई प्रकार के जो होते हैं कि कर्म होते हैं, और उन कर्मों का जो नियम है, उसी नियम के अंतर्गत उन कर्मों का जो है वहन होता है। कुछ कर्मों का नियम होता है जो कि भोग कर ही खत्म होते हैं, उनको बस एक ही मार्ग है, भोगना, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। जैसे रामकृष्ण का परमहंस को कैंसर हो गया था। और कुछ कर्म होता है, रामकृष्ण परमहंस का जो कैंसर इत्यादि था, वो उनका व्यक्तिगत खुद का कर्म नहीं था, वह दूसरे किसी व्यक्ति का उन्होंने कर्म जो है खुद ग्रहण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको वह समस्या हुई। बराबर जी। अच्छा। जैसा कि अभी आपसे हमारी बात हुई ना कि जिसके कर्म होते हैं, जैसे किसी के मान लीजिए आपका कर्म कुंडलनी जागरण होने से पहले या कुंडलनी ऊर्ध्व होने से पहले आपको किसी विशेष प्रकार के कर्मों को भोगना है, तो पहले उस कर्म को अगर भोगना आपको है, और अगर उसके बीच में हमने जबरदस्ती कुंडलनी को आपके ऊर्ध्व जागृत करके ऊर्ध्व किया, तो फिर वह जो कर्म होंगे वो हमें भी भोगना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। नहीं, पर गुरुजी आप जो जैसे आप बोलते हैं ये प्रकृति, मतलब ये प्रकृति मतलब है कौन, मतलब जैसे ये प्रकृति का मतलब होता है कि माता प्रकृति। प्रकृति का मतलब, जैसे मैं आपको बता दूं संकेत, एक समझ जाइएगा। कोई भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, उद्योग है, तो वहाँ पे एक होता है सीए, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में मतलब अंग्रेजी में चार्टेड अकाउंटेंट, या कह सकते हैं कि ऐसा अधिकारी जिसके पास में कंपनी के उच्च लेवल से लेकर के निम्न लेवल तक के प्रत्येक कर्मचारियों का, अधिकारियों के अकाउंट का लेखा जोखा रहता है। जी। जिस प्रकार से आधार कार्ड के माध्यम से हमारे भारत के लगभग सभी नागरिकों के अकाउंट का, पैन कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से सभी नागरिकों के अकाउंट का लेखा जोखा भारत गवर्नमेंट के पास होता है। किसने अकाउंट लोन लिया है, किसने लोन नहीं लिया है, किसका अकाउंट एनपीए है, नॉन पेएबल अकाउंट, या किसका जो अकाउंट है वो किसके अकाउंट पर कितना क्रेडिट है, कितना लोन दिया जा सकता है, ये सारा लेखा जोखा होता है ना। ठीक इसी प्रकार से जो ये माता प्रकृति होते हैं, यह सभी व्यक्तियों के अकाउंट के, मतलब उनके जो व्यक्तिगत कर्म होते हैं को पिछले कई जन्मों से लेते हुए वर्तमान जन्म तक के, उन सभी कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, वह जिसके द्वारा उसका संचालन होता है, किस व्यक्ति का जन्म कहाँ होना है, किस प्रकार से उसको अपने सभी कर्मों को भोगना है, यह सभी जो उसका लेखा जोखा रखती हैं और इन सभी की जो व्यवस्था करती हैं, उन्हें बोलते हैं माता प्रकृति। और यह माता प्रकृति विधाता के विधि के विधान का संचालन इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। तो इनके अंतर्गत सब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु में सब आ जाते? नहीं, इनके अंतर्गत नहीं आते हैं, यह उन सभी की शक्ति है, मतलब संचालन करता। अच्छा, ठीक, समझ गए आप? तो ये मतलब ये अनंत अनादि है क्या? हाँ बिल्कुल अनादि है ये। अच्छा। जिस प्रकार से हमारी शक्तियाँ सगुण ब्रह्म है, जिसे भगवान विष्णु नारायण भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर हैं, तो इसी प्रकार से यह भी हैं, इन्हीं के द्वारा यह इस कार्य के लिए नियुक्त की गई हैं।
तो यह इस अपरा प्रकृति यानी कि प्रकृति की व्यवस्था को ये बैलेंस में रखती है। बराबर। और यही न्यायकर्ता भी, जिस प्रकार से शनिदेव व्यक्तियों का न्याय करते, उनके कर्मों का दंडित करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यह इस पूरे प्रकृति के संतुलन को बना के रखते हैं। बराबर जी। अच्छा। इसमें आपके जैसे कर्म होते हैं, फिर आपको यदि मैंने बताया नहीं, कर्मों का फिलहाल विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि जैसे कुछ क्लेशात्मक कर्म होते हैं ना, तो उन क्लेशात्मक कर्मों को भोगना ही पड़ता है, वो भोग कर ही खत्म होते हैं। उनका दूसरा कोई विशेष मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। उनको आपको हर हाल में भोगना पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बराबर। कितना बड़ा से बड़ा वो भक्त हो, साधक हो, तांत्रिक हो, योगी हो, लेकिन वो रोक नहीं सकता, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। और बस वो अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके कुछ समय के लिए आपको राहत प्रदान कर सकता है। अच्छा। जिस प्रकार से कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिनके द्वारा अगर कोई मरने वाला है तो उसकी मृत्यु को 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन के लिए रोक दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से